आप सब जानते होंगे कि पीसी में 3D वर्क करने के लिए ब्लेंडर, ऑटोडेस्क, अनरियल इंजन, यूनी इंजन जैसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे हम 3D मॉडल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एनिमेशन, रेंडर जैसे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। बट हम तो ठहरे प्रिज्मा 3D यूज करने वाले, तो क्या हम प्रिज्मा 3D पर पीसी जैसे 3D एनिमेशन रेंडर कर सकते हैं जो रियलिस्टिक लगे? सब जानते हैं प्रिज्मा 3D पर रेंडरिंग होती है, बट पीसी जैसे नहीं। यदि मैं ब्लेंडर का एग्जाम्पल दूं, तो जब हम ब्लेंडर में रेंडर करेंगे तब रेंडर साइकिल्स में होगा, या फिर वो हमें ऑप्शंस देगा कि कौन सा रेंडर इंजन यूज करना है रेंडर करने के लिए। बट प्रिज्मा 3D में ऐसे ऑप्शंस नहीं है, बट रेंडर तो होता है। तो हम रियलिस्टिक रेंडर करें तो करें कैसे? When we apply texture to a model, तब प्रिज्मा 3D में जस्ट वन टेक्सचर फाइल ही अप्लाई होता है, जिससे मॉडल रियल जैसे नहीं लगता। If you see just base texture, it will be like this, जो हम प्रिज्मा 3D पे यूज करते आ रहे थे। And if I add base texture with metallic texture, then ये ऐसा बन जाएगा। And now, अब जब मैं सारे टेक्सचर को अप्लाई कर दूं, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो क्या ये रियलिस्टिक लग रहा है? ये सब मैंने प्रिज्मा 3D में किया कैसे? ये जस्ट प्रिज्मा 3D का कमाल नहीं है, इसमें मैं क्रेडिट देना चाहूंगा .glb फाइल को। यदि आप प्रिज्मा 3D यूज करते हो और 3D फाइल्स इंपोर्ट करते हो, तो आपको पता होगा कि ज्यादातर OBJ फाइल्स प्रिज्मा 3D पे इजीली इंपोर्ट होती हैं। पर क्यों, कभी सोचा है? प्रिज्मा 3D ऐप के प्ले स्टोर डिस्क्रिप्शन में लिखा है 50 फाइल टाइप्स सपोर्टेड हैं, बट रियलिटी कुछ और ही है। आई डिड सम रिसर्च ऑन फाइल्स जो प्रिज्मा 3D पे इंपोर्ट होती हैं, एंड आई रेड मेनी थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटेड मेनी थिंग्स। जो मैंने पाया वो है इस वीडियो पर। यदि आप प्रिज्मा 3D वर्जन 1.3.2 यूजर हो, तो आप OBJ, FBX, Blend, 3DX, STL, GLTF जैसे कुछ और फाइल्स इंपोर्ट कर एनिमेशन और रेंडर कर सकते हैं। पर फाइल साइज बड़े हो तो कभी कभी रेंडरिंग टाइम में भी ऐप क्रैश कर जाता है। इट इज नॉट होल ऐप क्रैश, इट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिवाइस। इंपोर्ट, एनिमेशन और रेंडर के टाइम पे GPU बहुत मात्रा में यूज होता है, जिससे फोन ज्यादा गर्म होता है एंड कभी कभी हीट हैंडल ना कर पाने से GPU क्रैश या फिर टेम्पररी शटडाउन हो जाता है, जिससे फोन स्क्रीन ग्लिच या फिर हैंग होता है। एंड्रॉइड GPU यूनिट्स के भी एक रेंज होते हैं, पर इसके बारे में कभी और बात करें। अब आते हैं OBJ फाइल्स पर। ज्यादातर OBJ फाइल्स इजीली इंपोर्ट होती हैं, पर क्यों? OBJ में ऐसा क्या है जो FBX, STL, 3ds में नहीं है? मैं सोचता था OBJ फाइल मतलब 3D ऑब्जेक्ट का फाइल। कुछ हद तक ये सच है, पर आज जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। द वेब फ्रंट 3D ऑब्जेक्ट फाइल, जिसे हम शॉर्ट में OBJ फाइल्स बोलते हैं, इसे वेब फ्रंट टेक्नोलॉजीज ने बनाया था, जो स्टैंडर्ड 3D इमेज फॉर्मेट है, which can be exported and opened in 3D space to see। आपने देखा होगा कि OBJ फाइल्स के साथ एक MTL फाइल होता है, Material Template Library File Format is a companion file format for OBJ फाइल। MTL फाइल सॉफ्टवेयर को बताता है जो 3D मॉडल इंपोर्ट होने वाला है, उसका टेक्सचर, कलर या पैटर्न्स क्या दिखने चाहिए इंपोर्ट होने के बाद। MTL फाइल्स प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होते हैं, जिसे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। बट प्रिज्मा 3D में MTL सपोर्ट ही नहीं करता, ओनली OBJ इंपोर्ट होते हैं विदाउट टेक्सचर, विदाउट कलर। OBJ फाइल्स इजीली इंपोर्ट होती हैं, बट उनका फाइल साइज बहुत ज्यादा होता है, जिससे 3D मॉडल को लोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, जो हमारे पास नहीं है। हमें कम टाइम में सारे काम निपटाने हैं। मैं इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते पहुंचा 3.js के एक आर्टिकल पर, जहां पर लिखा था OBJ फाइल्स अच्छे हैं, पर हर जगह इनको यूज करना ठीक नहीं। इसके बदले हमें GLTF या GLB फाइल्स यूज करने चाहिए। इन फाइल्स को बनाया गया था फास्ट लोड होने के लिए, जिसके अंदर टेक्सचर्स इंक्लूडेड रहते हैं। प्रिज्मा 3D वर्जन 2.0 में GLTF फाइल्स इंपोर्ट होती हैं एक ट्रिक की मदद से, बट ज्यादातर सारी GLB फाइल्स इजीली इंपोर्ट होती हैं, और वर्जन 1.3.2 पे एक्सपेरिमेंट जारी है। अब जानते हैं GLTF किस फाइल फॉर्मेट का नाम है। द ग्राफिक्स लैंग्वेज ट्रांसमिशन फॉर्मेट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर 3 डायमेंशनल मॉडल्स एंड सीन्स। फाइल साइज और रन टाइम प्रोसेसिंग को कम रखने के लिए ये 3D फॉर्मेट बनाया गया था। The GLTF format was designed to be able to download and display graphics with minimum hassle, जबकि OBJ फाइल्स को easy to read and write के लिए बनाया गया था। बट रेंडरिंग के लिए GLTF फाइल फॉर्मेट मस्त है, क्योंकि ये एक्सेस डाटा को काट कर स्मॉल फाइल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे लोडिंग टाइम कम जाता है। The resulting file has much of its data stored in binary, so it can be uploaded to the GPU with zero processing। तो हमने जान लिया कि रियलिस्टिक रेंडर करने के लिए कौन सा फाइल यूज करना है। अब जानते हैं इसे यूज कैसे करना है। जो भी फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे सारे OBJ, FBX, Blend, 3DX फॉर्मेट में होंगे। जस्ट फाइल से रियलिस्टिक नहीं होगा, इसके लिए हमको PBR टेक्सचर चाहिए। अब ये PBR क्या है? PBR स्टैंड्स फॉर फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग, मतलब जो टेक्सचर का मटेरियल होगा वो रियल सरफेस के जैसे एक्ट करेगा। जैसे कि रियल में जैसे रफनेस होती है या फिर स्मूथनेस होती है या फिर शाइनीनेस होती है, वैसे ही जब भी हम कोई भी लाइट सोर्स अप्लाई करेंगे 3D मॉडल पर, वो रियल जैसा ही लगेगा। देखो, GLB फाइल्स में टेक्सचर एंड OBJ सब मिक्स होके रहते हैं। MTL जैसे फाइल की जरूरत नहीं, बट हमें GLB फाइल बनाना पड़ेगा। मैं यूज करता हूँ 2 प्रोग्राम्स को, कार्ड असिस्टेंट, AVE 3D।
कार्ड असिस्टेंट ऐप सारे डिवाइसेस में सपोर्टेड नहीं है, बट उसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ। कार्ड असिस्टेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसमें बहुत से 3D मॉडल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें रेंडर के भी बहुत से फीचर्स हैं ब्लेंडर जैसे, बट रेंडर इमेज या वीडियो के फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट करने का प्रक्रिया। कोई एक मॉडल को हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं जिसमें PBR टेक्सचर हो, एंड देन इंपोर्ट हो जाने के बाद हम देखेंगे कि सारे टेक्सचर ठीक से लोड हुए हैं या फिर नहीं। यदि नहीं हुए हैं तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक करने का भी और एक प्रोसेस है, बट वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए काट दे रहा हूँ। सब ठीक हो जाने के बाद इस 3D मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे सेव में जाके। यहाँ पर कन्वर्ट होता है, हम चूज करेंगे GLB फाइल को। इधर और भी ऑप्शंस हैं जैसे कॉम्पैक्ट, MET4, TRS। ये एक बहुत बड़ा जंगल है, इसे कभी और वीडियो में समझाऊंगा। एक्सपोर्ट करने के बाद हम खोलेंगे Prisma 3D को एंड यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे उस एक्सपोर्टेड GLB फाइल को। एंड सी ये रहा। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। मॉडल फास्ट इंपोर्ट होने के बाद यदि हम इसे कॉपी, सेव या फिर से ओपन करें तो ये टेक्सचर नहीं रहता। मैंने डेवलपर को ये बताया एंड आई एम वेटिंग फॉर हिज रेस्पॉन्स। शायद फ्यूचर में ये फिक्स हो जाए जिससे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रियलिस्टिक बना सकते हैं Prisma 3D पर। और एक बात बताना चाहूँगा, मैंने डेवलपर को रेंडरिंग कैमरा के बारे में बताया था एंड उनका रिस्पॉन्स ये था कि ये बग स्टेबल अपडेट में फिक्स हो जाएगा जो कुछ ही हफ्तों में आने वाला है। ये वीडियो इतने में फुल्ली कंप्लीटेड नहीं है, बट रिसर्च में बहुत टाइम लगने वाला है। इतना ही इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, तो बाद में मिलते हैं, बाय।